हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सर्च ट्यूटोरियल। तो यार आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर CSIR नेट का जो एग्जाम है वो दिसंबर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं आया है। अगर हम देखें तो आज नवंबर 22 हो गया और नवंबर भी 8 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा। तो भाई फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद फिर लगभग 20 से 25 दिन या 30 दिन, एक महीने तक फॉर्म भरने के लिए टाइम देगा। उसके बाद फिर सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा, फिर एडमिट कराएगा, ऐसे करते करते लगभग आपको 2 महीने लग ही जाएंगे। तो मान के चलो दिसंबर में अब एग्जाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0% है। हो ही नहीं सकता दिसंबर में एग्जाम। तो सर अब दिसंबर में एग्जाम नहीं हो सकता तो कब होगा, कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं CSIR नेट दिसंबर का जो एग्जाम है वो? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो जून में जो एग्जाम होना था, जून 2024 में जो एग्जाम होना था उसको शिफ्ट करके इन्होंने कब कराया था? जुलाई में कराया था, जुलाई 2024 में कराया था, है ना। अब ये उनका क्या रीजन था पता नहीं, बट ये जुलाई 2024 में इन्होंने इस एग्जाम को कराया था। अब चलो, होता क्या है, साल भर में 2 बार होता है, 2 साइकिल में होता है ये एग्जाम, लेकिन यहां पर जून में एग्जाम होना था, उसको जुलाई में कराया, तो ठीक है 1 महीना शिफ्ट किए। उसके बावजूद भी अगर चाहता NTA तो एग्जाम करवा सकता था दिसंबर में, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो जुलाई में एग्जाम हुआ था इसका स्कोर कार्ड और जो भी मार्कशीट है, रिजल्ट्स है, ये सब लाने में ही इतना देर कर दिया कि अब उनको लेट हो ही गया है ना। तो लेट हो गया तो इतना जल्दी वो कैसे कर लेंगे? ठीक है, बट स्टिल सब चीज पॉसिबल होता है, वो नहीं करा पा रहे हैं, वो उनकी गलती है, ठीक है। बट हमें इस केस में पैनिक नहीं होना है। हमें क्या करना है यहां पर, देखो अगर हम माने अभी से हमारे पास कितना दिन टाइम है, मान के चलो एग्जाम के लिए, तो अगर वो नवंबर में, अब आज है 22 नवंबर वीडियो बना रहा हूं तो ठीक है, अब हमारे पास नवंबर में 22 से 30 नवंबर तक का टाइम है। मतलब इस 30 नवंबर तक के बीच में अगर एग्जाम फॉर्म आ जाता है तो आपके एग्जाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कब हो सकती है? जनवरी 2025 के 20 से 30 जनवरी के बीच में हो सकता है एग्जाम। अगर ये इस बीच में ला दिया तो, अगर नवंबर के लास्ट तक फॉर्म आ जाता है तो यहां पर जनवरी 2025 में जो 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती। बट अगर इन्होंने 30 नवंबर तक फॉर्म नहीं लाया तो फिर आपका जो एग्जाम हो जाएगा वो कब हो जाएगा? फेब में चले जाएगा, फेब 2025, फेब के फर्स्ट वीक, ठीक है, फेब के पहले हफ्ते में एग्जाम हो सकता है अगर नवंबर तक नहीं आया फॉर्म तो। लेकिन नवंबर में आ गया फॉर्म, 30 नवंबर तक फॉर्म आ गया अगर, तो फिर आपका जो एग्जाम है जनवरी के 30 जनवरी तक हो ही जाना है, ठीक है। तो ये इन लोग करवा सकते हैं एग्जाम बिल्कुल, लेकिन नहीं करवा रहे हैं, वो अपनी गलती नहीं है, वो उनकी गलती है। बट हमें क्या करना है यहाँ पर, पैनिक नहीं होना है, कब आएगा फॉर्म, आएगा भी कि नहीं, ये वाला साइकिल में एग्जाम होगा कि नहीं, ये सारी चीजें अपने को सोचना नहीं है। अपने को क्या करना है, अपनी जो स्टडी है उसको लगातार करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि भाई यहां पर मान के चलो 30 जनवरी के आसपास एग्जाम होता है आपका, 25 से 30 जनवरी में आपका एग्जाम होता है। तो फिर जितने भी आप CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी मैं मानता हूं कि गेट की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ, और गेट का भी फॉर्म भरे होगे, गेट 2025 का। तो यहां पर अगर आप CSIR नेट का जो एग्जाम है 30 जनवरी तक दे देते हो तो गेट के एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मान के चलो अगर फरवरी पहले वीक में नेट का एग्जाम होता है तो फिर गेट का एग्जाम भी तो वही 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में ही होता है, हर बार का ही है ना। और गेट तो अपना टाइम इधर उधर शिफ्ट करता नहीं है, उसका तो 10-12 फरवरी को ही हर साल एग्जाम होना है। तो गेट तो है ना भाई अपने पास, गेट तो टारगेट है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, आप मान के चलो 20 जनवरी तक एग्जाम हो जाना है, 20 जनवरी तक एग्जाम होना है। इस हिसाब से आपके पास अभी ये जो नवंबर का 8 दिन है, दिसंबर का पूरा और जनवरी का 20 जनवरी, इसको मिला दे तो पूरे आपके पास 60 डेज बच जाते हैं, 60 दिन। इस 60 दिन में आपको अपनी जो प्लानिंग है पूरी करके चलनी है कि यार मेरे को ना, मेरे इतने यूनिट्स हैं, मान के चलो आपने 10 यूनिट तैयार किया है, 10 यूनिट आपने पढ़ लिया है। अब इस 10 यूनिट को कैसे रिवाइज करना है, कितने बार रिवाइज करना है, ये आपके ऊपर है। आप जितना ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाना है, ठीक है, और जितना कम रिवाइज करेंगे उतना खराब जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको रिवीजन ज्यादा करना है, रिकॉलिंग करना है। रिवीजन के लिए मैंने टेक्निक्स बताए हैं, वीडियो आप जाके देख सकते हैं, चैनल में डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे रिवीजन करना है इन बचे 60 दिनों में, ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपका
आप एक दिन में कितना टाइम दे सकते हैं, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। और कितना बार रिवाइज करें, क्योंकि मैं तो यही बोलूंगा कि आप जितना ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, लेकिन कम रिवाइज करेंगे तो आपको याद होना चाहिए भाई। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालना है, आपको रिकॉलिंग के लिए टाइम निकालना है, आपको जो आपके हार्ड टफ टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आते उनके लिए भी टाइम निकालना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अभी पिछले वीडियो में 60+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है पूरे 13 यूनिट से, तो वो अगर आपने नहीं देखा है अभी जाकर देख सकते हैं, जस्ट पिछला वीडियो है। वो जो 60 टॉपिक है उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार 80 to 90% चांस रहता है उन टॉपिक से क्वेश्चन आने का। ये जो 60+ टॉपिक बताया है उनसे क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो हर बार 80 to 90% होता है, तो उनको तो आप स्किप कर नहीं सकते, है ना। तो अभी अपने को ये नहीं सोचना है कि यार फॉर्म कब आएगा, एग्जाम फॉर्म कब भराएगा, तो कब एग्जाम होना, ये नहीं सोचना है अपने को। देखो 20 जनवरी से पहले एग्जाम नहीं हो सकता, ये मान के चलो, ठीक है, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं आया। फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरने के लिए 1 महीने टाइम देंगे, फिर आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, ऐसे करते 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 लगभग 2 महीने लग ही जाना है। इसीलिए 20 जनवरी तक आपका एग्जाम नहीं होना है, तो आप टारगेट रखो 20 जनवरी, मेरे को इस 20 जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस कई बार पढ़ के रिवाइज करके खत्म कर लेना है। बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा मान लो 10 दिन और टाइम मिल गया, अच्छी बात है ना, 10 दिन में और आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं। अभी आपके पास 60 डेज है, इस 60 दिनों में आप क्या कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। कितना रिवाइज कर सकते हैं आपके ऊपर है। आपको देखो फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये तो हमारे ऊपर है नहीं, वो तो एनटीए के ऊपर है, सीएसआईआर के ऊपर है। लेकिन हमारे ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई। तो अपनी पढ़ाई को अपने को रोकना नहीं है, लगातार अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है भाई। चलो मैं उम्मीद करूंगा आपको हेल्प हुआ होगा इससे, और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। अच्छा, आप भी अपना फीडबैक बताएं कि कब चांसेस है एग्जाम होने के। ये जो मैंने बताया कहीं से सोर्स से नहीं बताया, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर बार का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जब भी फॉर्म आया है उसके 1.5 से 2 महीने बाद ही एग्जाम हुआ है, इसीलिए अभी भी फॉर्म आएगा तो मान के चलो आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे ही आपके एग्जाम को होने में, है ना। इसीलिए अब आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है इस मैटर में, आप अपना जो नजरिया है वो बिल्कुल शेयर करें, है ना। आपको क्या लगता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जो 60+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है वो जाके बिल्कुल देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।